यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। नमस्कार। मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं बी राइटियस। ये श्लोक है मनुस्मृति का और इसे कोट करने के पीछे दो कारण हैं। पहला, स्यूडो फेमिनिस्ट जो मनुस्मृतियों को लानत लगाती हैं उन्हें मनुस्मृति की सच से रूबरू कराना, और दूसरा, वुमेन्स डे है। आज वुमेन्स डे है, पर वुमेन्स डे पर समाज के लोगों के लिए इस श्लोक से अच्छा कुछ और दूसरा समझने के लिए नहीं हो सकता है। आज वुमेन्स डे भी है और रात के 12 बज रहे हैं। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। रात के 12 बज रहे हैं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अगर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको अपने इस मोबाइल में दिखा सकता हूँ। 12:42 हो रहे हैं, 1 बजने वाले हैं। और इसको रिकॉर्ड करने का जो पीछे का रीजन है वो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि आज पार्लियामेंट में सोनल मान सिंह ने इंटरनेशनल मेंस डे को सेलिब्रेट करने की बात की, और उसके बाद जो तमाशा बनाया गया वो गजब का है, और वो हम आपको दिखाएंगे। आप ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो आपको फोटो में दिख रही हैं टीका लगाए हुए सोनल मान सिंह हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और उन्होंने डिमांड किया इंटरनेशनल मेंस डे को सेलिब्रेट करने के बारे में। बीजेपी के सांसद हैं, और उसके बाद से कैसे कैसे लोगों ने कमेंट किया, उस कमेंट्स को हम आपको दिखा के उनकी मेंटालिटी को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दीपा भटनागर हैं और इन्होंने कमेंट किया, इजंट दिस अ वियर्ड डिमांड। इसमें वियर्ड क्या है ये हमें समझ में नहीं आता। वुमेंस डे मनाया जा सकता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे हो सकता है, लेकिन मेंस डे नहीं सेलिब्रेट किया जा सकता है। दीपा भटनागर को ये वियर्ड लगता है। खैर, विकास सिंह है, विकास सिंह को मैं जानता हूँ, ये मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने कुछ ट्वीट करके इसका जवाब दिया है। कितनी निगेटिव जवाब इस पे आए हैं उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सब याद रखा जाएगा ये कोई है। और उन्होंने लिखा है, देयर विल ऑलवेज बी टू काइंड ऑफ पीपल, दोज हु स्टैंड अप फॉर द रिकग्निशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड, एंड देन देयर आर दोज हु प्रीफर टू बी सीन फाइटिंग फॉर द इक्वालिटी फॉर द मेजॉरिटी ऑलरेडी प्रिविलेज्ड और ऑपरेसर। कुल मिला जुला के इन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, मेजॉरिटी मीन्स कि मेल्स को मेजॉरिटी कहा है और ऑपरेसर कहा है। मतलब जो मेल कम्युनिटी है वो फीमेल्स को, और दूसरी कम्युनिटी जैसे ट्रांसजेंडर और भी किसी जेंडर को आप ले सकते हैं, उसको ऑपरेस करती है, दबाती है। और प्रिविलेज, हम जो मेल कम्युनिटी वो प्रिविलेज्ड है। कितनी प्रिविलेज्ड है ये तो सभी जानते हैं। शेष शेष रंजन करके हैं, इन्होंने लिखा है, दिस इज ऑलरेडी अ डे फॉर दैट। उन्होंने गूगल सर्च करके उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रखा है। फ्राइडे 19 नवंबर, शायद इनके ये भूल गए हैं कि 19 नवंबर ऑलरेडी है। वो एक नए मेंस डे की शुरुआत करने की बात नहीं करें, सेलिब्रेशन की बात कर रही हैं। और सेलिब्रेशन कैसे होता है, जैसे वुमेंस डे पे दुनिया भर के लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया, इसे प्रोपोगेट किया, ट्वीट किया, स्टेटस लगाया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम तरह के लोग हर जगह तमाम तरह की इसको प्रचार किया गया। लेकिन मेंस डे पर कोई कहता ही नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं, तो डिस्कशन ही नहीं होता है। हिबा बेग कोई हैं, ओके, बट वाई? मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि वाई मेल्स नीड मेंस डे। आयरनी। फाइटर माई नेशन, थैंक्स फॉर रीजिंग द वॉइस। ये मेंस राइट एक्टिविस्ट है, इनको मैं जानता हूँ। एक्स सेकुलर 19 नवंबर, पता नहीं क्या कहना चाहती है 19 नवंबर लिख के, थॉट को क्लियर नहीं किया है। लेकिन मर्सी लेटिफर कोई है, और इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया है कि सेलिब्रेशन, और इसका जवाब दिया है कि 19 नवंबर जो है वो एक डेट है जहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होता है। 19 नवंबर को मेंस डे को सेलिब्रेट बहुत जैसे फेमिनिस्ट करती हैं, या फिर वुमेंस डे को जैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे को, उस तरह से मेंस डे को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है इस मीम में आप देख के समझ सकते हैं। काफ़ी ये मीम रिलेटेबल है। आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट किए गए, जैसे कि इंडिया में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू सेलिब्रेट मेंस डे। फर्स्ट टॉक अबाउट रेप्स इन द कंट्री, फर्स्ट दिस मैन शुड नो दैट इन इंडिया देयर 53.2% रेप केसेस आर फॉल्स। I genuinely respect every woman out there regardless her affiliations. और शायद इसीलिए मेरी जितनी भी एक्स हैं उनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, इन ए लाइटर नोट। और इतने अब कहने के बाद तो इतना तो पक्का है कि वीडियो पब्लिश होने के बाद मेरे वाई के साथ 5 दिन का लॉकडाउन होगा, पक्का। खैर, मुद्दे पे आते हैं।
कुछ शब्द हैं जो आज के दौर में आप जरूर सुनते होंगे और आज तो सुने ही होंगे। मैं भी सुना। पिछले सप्ताह एक इंटरव्यू के दौरान 5 मिनट तक वुमेन एम्पावरमेंट पर बोलने के लिए बोला गया था इंटरव्यूअर द्वारा। ये अलग बात है, मेरे डेफिनेशन से वो संतुष्ट नहीं हुए। ये शब्द हैं इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन तीन जो जिनका मैंने नाम लिया, जैसे इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट और रिजर्वेशन फॉर वुमेन, इन तीनों मुद्दे पर सिलसिलेवार बात करेंगे। पहले बात करेंगे इक्वालिटी पर। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी के लिए वुमेन आखिर चाहती क्या है? किस टाइप की इक्वालिटी वो चाहती हैं? कौन सा अधिकार है जो पुरुषों के पास है और उनके पास नहीं है? प्लीज़ नेम इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नो। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इसे लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। मैं उस पर भी एक नया वीडियो बना के लाऊंगा। मुझे भी तो पता चले कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो पुरुषों के पास है और आपके पास नहीं है, वुमेन्स के पास नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि कितने स्पेशल राइट्स हैं उनके महिलाओं के पास हैं जो कि पुरुषों के पास दूर दूर तक नहीं है। और आज के परिवेश में अगर हम पुरुषों के अधिकार की बात करें तो कुछ पुरुष और स्त्रियां तो स्वाभाविक है हंसेंगी, ठहाके लगा के। खैर, आप हंसिए, लेकिन सोच सकते हैं तो सोचिए जरा। भारत का कोई भी कानून नहीं मानता कि पुरुषों के साथ भी वायलेंस हो सकता है महिला द्वारा। बसों में, ट्रेनों में महिला के लिए अलग सीट की व्यवस्था होती है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं होता। सी द इक्वालिटी। In a judgment of the state versus Vishnu Tiwari, Allahabad High Court said, it is true that in a rape case, the accused could be convicted on the sole testimony of the prosecutrix. इसका मतलब है कि विष्णु तिवारी वर्सेस स्टेट के केस था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि विक्टिम के सोल टेस्टिमनी, सिर्फ उसी के बयान पे एक अक्यूज को सजा हो सकती है। इसके लिए सिर्फ जो विक्टिम है वो अगर ट्रूथफुल है, अगर वो कोर्ट की कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करता है तो एक्यूज को सजा हो सकती है। ये राइट्स है महिलाओं के पास। क्या ऐसे राइट्स पुरुषों के पास भी हैं? और जजमेंट एक फर्जी SC ST एक्ट और फर्जी रेप केस में 20 साल तक का सजा काटे हुए विष्णु तिवारी का था केस में था। उम्मीद करता हूँ शायद आप जानते होंगे इस केस के बारे में। बट मेन, डू दे हैव सच राइट्स? क्या विष्णु के पास कोई अधिकार है अपने 20 साल के झूठे सजा को बदला लेने का? बिल्कुल नहीं। सेकंड, वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है उनके अकॉर्डिंग? कौन है जो आपको एम्पावर होने से रोक रहा है? प्लीज राइट इन डिटेल इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मेरा मानना है ट्रू एम्पावरमेंट मीन्स अ वुमेन शुड बी सोशली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दैट्स अ ट्रू एम्पावरमेंट। लेकिन कौन है जो आपको एम्पावर होने से रोक रहा है? ऑलरेडी आपके पास इतने सारे राइट्स हैं, फ्री एजुकेशन से लेके हाई रिवॉर्ड्स हैं आपके पास। जैसे कुछ स्टेट्स में साइकिल मिलती है आपको क्लासेस पास करने पे, कैश फॉर एजुकेशन जैसी योजनाएं चल रही हैं। पुरुषों के लिए कौन सी योजनाएं हैं? ना तो उन्हें साइकिल मिलती है और ना ही क्लासेस के पास होने पर 1 लाख रुपए, जैसा कि बिहार सरकार दे रही है लड़कियों को। तीसरे बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर वुमेन का। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं महुआ मोइत्रा, ये तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। इन्होंने ट्वीट किया, इंस्टीड ऑफ मेयरली होस्टिंग लंच फॉर वुमेन्स MP इन पार्लियामेंट ऑन वुमेन्स डे, why doesn't this government put its money where its mouth is and use its brute majority to bring in the women's reservation bill? हमें रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन नहीं चाहिए। जहाँ पूरी दुनिया बात कर रही है रिजर्वेशन को ख़त्म करने की, इनको उसमें भी रिजर्वेशन चाहिए। सूरज कुमार बौद्ध हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। यस, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मस्ट बी पास सून इन पार्लियामेंट, बट देयर इज ए कास्ट इन वुमेन टू। सही बात है, वुमेन के अंदर भी तो कास्ट है भाई, ब्राह्मण वुमेन एंड देयर आर सेवरल अदर वुमेन, शेड्यूल कास्ट और ऐसे कास्ट हैं। सो स्पेशल रिजर्वेशन मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर SC ST OBC वुमेन इन टू दिस बिल। आई होप UC का मतलब है अनरिजर्व क्लास वुमेन विल सपोर्ट दिस। विल यू महुआ मोइत्रा? और जो महुआ मोइत्रा हैं, खास बात यह है कि महुआ मोइत्रा खुद भी एक अनरिजर्व क्लास हैं, तो क्या ऐसे बिल को जिसमें कि जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो कास्ट का नाम पे जो रिजर्वेशन है, क्या उसको सपोर्ट करेंगी महुआ मोइत्रा? मतलब आई एम फीलिंग वंडर इफ दीज पीपल हैव वर्ड मेरिट इन देयर डिक्शनरी। काश ये मेरिट की बात करते rather than रिजर्वेशन। I am not against anyone.
neither any gender. But when you start blabbering and start saying that the male are the region of your travesty, then the people like me will come forth and show you the mirror and show you the facts and counter your every argument and every such ridiculous thing that you are propagating to just label the men as the perpetrator and the pervert. But truth is not that. Truth is that if men is wrong, if the male are the reason of your travesty, women are also equally responsible for their problem. Accept that. तो ये था हमारा वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इफ़ यू लाइक the video, like, and if you don't like, please dislike, go, and peace out.